हेलो एवरीवन। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न, व्हाट इज़ एग्जैक्ट सेल डिवीज़न? आप लोगों को पता है कि सेल जो है ये पर्टिकुलर अपनी मल्टीप्लिकेशन की एबिलिटी दिखाती है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या? तो हम लोग बोलते हैं कि वन सेल से हम लोगों को 2 डॉटर सेल मिलती है। 2 डॉटर सेल लेटर ऑन मल्टीप्लाई होते हैं तो उससे 4 डॉटर सेल मिलती हैं। इस तरीके से जो सेल है ये अपनी साइज़ इंक्रीज़ करती है और जनरली साइज़ इंक्रीज़ करती है एज वेल एज नंबर भी इंक्रीज़ करती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीज़न। बट ये जो सेल डिवीज़न है ये जनरली एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है और उसमें हम लोग जनरली जो सेल साइकिल है ये हम लोग डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। सेल कौन सी साइकिल परफॉर्म करती है फॉर द डिवीज़न के लिए, उसमें फिर लेटर ऑन कौन से फेजेस होते हैं जनरली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड जनरली हम लोग सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और ये सब इंट्रोडक्शन हम लोग ये सेल डिवीज़न लेसन में स्टडी करेंगे। इसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन में गिवन है लाइफ ऑफ ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल सेल। जनरली जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर मीन्स क्या? तो मेनी सेल से बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म है जनरली उसकी जो लाइफ है कहाँ से स्टार्ट होती है? सिंगल सेल। और सिंगल सेल का एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है जाइगोट। व्हाट इज एग्जैक्ट जाइगोट? तो आप लोगों को पता है ये जाइगोट क्या है? फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। टू मेल एंड फीमेल गैमेट गेट फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस द जाइगोट। ये जाइगोट 2 सेल मिलके एक सेल बनती है तो मीन्स क्या? ये सिंगल सेल से नाउ ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है एंड ग्रोथ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द सेल डिवीजन। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो ग्रोथ है ये डिपेंड होती है ऑन द सेल डिवीजन। As started in the cell theory, every cell arises from the pre-existing cell. हम लोगों ने सेल थ्योरी देखी है तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जनरली एवरी सेल जो है वो अराइज होती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले एग्जिस्ट है सेल वहाँ से न्यू सेल अराइज होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि कैसे जाइगोट से सिंगल सेल जाइगोट यहाँ से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है और ऑर्गेनिज्म की जो भी डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो डिपेंड ऑन द सेल डिवीज़न। नाउ इसमें सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट ये सेल डिवीज़न लेसन में फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल साइकिल। व्हाट इज एग्जैक्ट सेल साइकिल? सेल साइकिल मीन्स क्या? तो इसे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। Sequential event occurring in the life of the cell is called as a cell cycle. सेल के लाइफ में जो भी सीक्वेंशियल इवेंट आते हैं, सीक्वेंशियल जो चेंज आते हैं और ये जो चेंज है ये जनरली सीक्वेंस में हम लोगों को दिखते हैं। इसकी वजह से हम लोग सेल साइकिल को डिफाइन करेंगे। द सीक्वेंशियल इवेंट ऑकरिंग इन द life of the all of the cell is called as a cell cycle. There are 2 phases of the cell cycle. जो सेल साइकिल है उसमें पर्टिकुलर फेजेस है। तो कौन से फेज है इसमें? तो फर्स्ट फेज है इंटरफेज एंड द एम फेज। ड्यूरिंग द जनरली सेल साइकिल जो है जनरली इसमें 2 फेज आते हैं। फर्स्ट फेज है इंटरफेज एंड सेकंड है एम फेज। नाउ ड्यूरिंग द इंटरफेज सेल अंडरगोज द ग्रोथ और रेस्ट एज पर द नीड। जब इंटरफेज आती है तब ये जो सेल है ये पर्टिकुलर ग्रोथ शो करती है एज रेस्ट द नीड। जनरली इसमें जस्ट सेल की ग्रोथ होगी बट जो एम फेज होगा, एम सेल अंडरगोज द डिवीज़न और एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल अंडरगोज द डिवीज़न आइदर माइटोसिस, एम डेनोट फॉर द माइटोसिस एज वेल एज द मियोसिस। एम फेज अंडरगोज द डिवीज़न। नाउ इंटरफेज अल्टरनेट विद द पीरियड ऑफ द डिवीज़न। और ये जो इंटरफेज है जनरली अल्टरनेट करती है विद द
पीरियड ऑफ द डिवीजन। इसमें हम लोगों ने देखा सेल साइकिल है। सेल साइकिल जनरली 2 फेजेस ऑफ सेल साइकिल है, इंटरफेज एंड द एम फेज। इंटरफेज में क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी। जनरली एज पर एज नीड, सेल को डिवीजन के लिए जो भी ग्रोथ की ज़रूरत है, मैच्योरिटी की ज़रूरत है, वो जनरली इंटरफेज में होगी। और एम फेज, एम स्टैंड फॉर द माइटोसिस एज वेल एज द मियोसिस। एम फेज में क्या होगा, सेल जनरली डिवीजन फॉलो करेगी। और इंटरफेज अल्टरनेट विद द पीरियड ऑफ द डिवीजन। इंटरफेज के बाद कौन सा पीरियड आएगा, पीरियड ऑफ द डिवीजन। नाउ व्हाट इज इंटरफेज। इसमें सबसे पहले हम लोग इंटरफेज देखने वाले हैं। इंटरफेज इज द स्टेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन। 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच में जनरली जो फेज होता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेज बोलेंगे। और इट इज़ अ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये जो सेल साइकिल है, इसमें ये जो इंटरफेज है, ये लॉन्गेस्ट फेज है इन द सेल साइकिल, ड्यूरिंग विच सेल इज हाईली एक्टिव एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीजन। ये फेज में सेल कैसी हो, ये जनरली लॉन्गेस्ट फेज तो है, बट सेल क्या करती है, सेल एक्टिव हो जाती है और डिवीजन के लिए ये फेज में सेल प्रिपेयर हो जाती है। द इंटरफेज इज डिविजिबल इनटू द 3 सब फेजेस। और ये जो इंटरफेज है, ये 3 सब फेजेस में डिविजिबल हुई है। फर्स्ट है G1 फेज, S फेज एंड द G2 फेज। नाउ G1 फेज मीन्स क्या, फर्स्ट ग्रोथ फेज। नाउ S फेज मीन्स क्या, तो सिंथेसिस फेज। एंड G2 मीन्स क्या, सेकेंड ग्रोथ फेज। नाउ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये जो हमारी इंटरफेज है जनरली 3 सब फेजेस में डिविजिबल हुई है। तो वो फेजेस कौन सी है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। व्हाट इज G1 फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, अदरवाइज इसे फर्स्ट ग्रोथ पीरियड भी बोल सकते हैं, G1 फेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट गैप पीरियड और द फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। इसे बोलेंगे फर्स्ट गैप फेज और द फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द सेल डिवीजन। और ये जब कब स्टार्ट होगी, आफ्टर द सेल डिवीजन। सेल परफॉर्म द RNA सिंथेसिस, mRNA, rRNA एंड द tRNA। जब सेल डिवीजन जनरली फिनिश हो जाएगा, तब ये G1 फेज जनरली स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें सेल, ये जो सेल है, ये जनरली RNA सिंथेसिस करती है। और हमारे पास जनरली RNA मीन्स क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड इसमें हमारे पास 3 टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड है। कौन से है, mRNA, मैसेंजर RNA and the rRNA, ribosomal RNA and the tRNA, ट्रांसफर RNA। ये RNA का सिंथेसिस G1 फेज में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड द सिंथेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग दिस फेज। एंड जनरली प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क एंड द जो भी मेम्ब्रेन सिंथेसाइज होने वाली है, ये फेज में G1 फेज में सिंथेसिस होने वाली है। नाउ सेकेंड फेज है S फेज। व्हाट इज अ S फेज। एस फेज को ही हम लोगों ने सिंथेसिस फेज बोला है, इन विच जनरली DNA इज सिंथेसाइज और रेप्लिकेटेड सो दैट अमाउंट ऑफ द DNA पर सेल डबल्स। इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें DNA सिंथेसाइज हो रहा है, अदरवाइज DNA जनरली रेप्लिकेट हो रहा है। एंड दैट अमाउंट ऑफ द DNA पर सेल डबल्स। और इसमें DNA कैसा हो रहा है, डबल हो रहा है। एंड हिस्टोन प्रोटीन आर ऑल्सो सिंथेसाइज ड्यूरिंग दिस फेज। ये फेज में हम लोगों को स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोटीन है, इसे हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन। ये भी ये एस फेज में, सिंथेसिस फेज में जनरली सिंथेसाइज प्रिपेयर हो रहा है। और इसकी वजह से ये फेज को हम लोगों ने सिंथेसाइज फेज बोला है। और नेक्स्ट फेज जो है, इसे हम लोग बोलेंगे G2 फेज। व्हाट इज G2 फेज, G2 फेज इट इज अ सेकेंड ग्रोथ फेज ड्यूरिंग विच न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन वॉल्यूम। फर्स्ट ग्रोथ फेज थी, इसमें गैप पीरियड बोला था, फर्स्ट गैप पीरियड। और जनरली सेल डिवीजन के बाद ये स्टार्ट हुई थी। और इसमें RNA सिंथेसिस है, 3 टाइप ऑफ RNA सिंथेसिस हुए, इसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं। एंड सेकंड थी S फेज। S फेज को हम लोगों ने सिंथेसिस फेज बोला है। और DNA रेप्लिकेशन भी हुआ है इसमें।
एंड इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसाइज हुआ है। नाउ नेक्स्ट फेज जो है G2 फेज, G2 मीन्स क्या, तो G फॉर ग्रोथ एंड द 2 means second. G2 is the second growth phase during which nucleus increase in volume. nucleus क्या कर रहा है, अपना वॉल्यूम को बढ़ा रहा है. metabolic activities essential for the cell division during this phase. और सेल डिवीजन इसमें सेल डिवीजन के लिए जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है ये G2 फेज में, सेकेंड ग्रोथ फेज में होगी. एंड वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर द सेल डिवीजन आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग दिस फेज. और जनरली जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये फेज में, G2 फेज में हम लोगों को दिखेंगी. बिसाइड द RNA सिंथेसिस ऑल्सो ऑकर ड्यूरिंग दिस फेज. और इसके साथ साथ RNA का भी सिंथेसिस ये फेज में हम लोगों को दिखेगा. इन एनिमल सेल अ डॉटर पेयर ऑफ द सेंट्रियोल अपीयर नियर द प्री एग्जिस्टिंग पेयर. इसमें जो भी एनिमल सेल है वहाँ पे हम लोगों को सेंट्रियोल के डॉटर पेयर दिखेंगे नियर द प्री एग्जिस्टिंग पेयर. मीन्स क्या, तो सेंट्रियोल डबल हो जाएंगे. जो पहले सेंट्रियोल दिख रहे थे उसके साइड में फिर से हम लोगों को नेक्स्ट सेंट्रियोल का डेवलपमेंट हम लोगों को ये G2 फेज में दिखेगा. अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों को सेल साइकिल की डायग्राम गिवन है. तो ये डायग्राम के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सेल साइकिल की साइकिल डायग्राम हम लोग सेल डिवीजन जनरली अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. देखिए यहाँ पे डायग्राम में हम लोगों को दिया है कि पर्टिकुलर सेल साइकिल में हम लोगों को ये जो आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को एक डार्क रीजन से दिख रहा है पिंक कलर. ये जनरली इंटरफेस, देखिए इंटरफेस कहाँ से कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यूअस इंटरफेस जनरली. और ये लॉन्गेस्ट फेज है. और ये फेज में क्या क्या हो रहा है, तो इसमें ये फेज में सेल ग्रोथ कर रही है, नॉर्मल सेल फंक्शन कर रही है, उसके साथ साथ ऑर्गेनेली डिप्लीकेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड द प्रोटीन सिंथेसिस. बट ये इंटरफेज है, इट इज़ फॉलोड बाय द M फेज, M फॉर माइटोसिस. और माइटोसिस में हम लोगों को सब फेजेस दिख रहे हैं. तो इसमें हम लोगों को दिख रहा है, देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज, इस तरीके से. बट ये जो इंटरफेज है, इंटरफेज में हम लोगों को सब फेजेस दिख रही है. तो इसमें हम लोग को दिखा है कि G1 फेज ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ फेज, S फेज एंड द G2 फेज. इस तरीके से हम लोगों को जनरली इंटरफेज जनरली डिवाइड हो रही है 3 सब फेजेस में. जनरली G1 फर्स्ट ग्रोथ फेज, S फेज एंड द G2 फेज सेकेंड ग्रोथ फेज. और इसमें सेल जो है खुद को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि ये इंटरफेस के बाद आप लोगों को ये ब्लू लाइन से दिख रही है माइटोसिस स्टैंड फॉर द M फेज. और M फेज में हम लोगों को दिख रहा है कि वेरियस फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये फेजेस आएगी. और ये फेज के बाद जनरली 1 सेल से 2 सेल बनने वाली है. और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है डॉटर सेल, और डॉटर सेल 1 सेल से 2 सेल प्रोड्यूस होने वाली है, इसके से 2 डॉटर सेल यहाँ पे हम लोग को दिख रही है. तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन गिवन है इन सेल साइकिल में. G1 फेज जनरली नियर अबाउट 8 आवर्स ये G1 फेज होती है. नेक्स्ट है S फेज सिंथेसिस फेज, 6 to 8 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन गिवन है. एंड G2 फेज जो है सेकंड ग्रोथ फेज, इसका ड्यूरेशन दिया है 2 to 5 आवर्स. एंड जनरली माइटोसिस में हम लोगों को इसका ड्यूरेशन गिवन है 1 to 3 आवर्स. ओके, नाउ हम लोगों ने G1 फेज देखी है, S फेज देखी है, G2 फेज भी देखी है, उसका टाइम ड्यूरेशन और उसका व्हाट इज एग्जैक्ट फंक्शन है ये भी हम लोगों ने स्टडी किया है. नाउ M फेज और द पीरियड ऑफ द डिवीजन. व्हाट इज अ M फेज? M स्टैंड फॉर द माइटोसिस और द मियोसिस. M फेज को हम लोग आइदर माइटोसिस भी बोल सकते हैं, अदरवाइज क्या बोल सकते हैं, मियोसिस भी बोल सकते हैं. M involves the karyokinesis and the cytokinesis. What is a karyokinesis? Karyokinesis means क्या, तो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, इसे हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. एंड व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म.
इसे हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द टू डॉटर न्यूक्लियस। ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होके टू डॉटर न्यूक्लियस हम लोगों को मिलते हैं। वेयरएज ये जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है रिजल्टिंग इन अ टू डॉटर सेल। वैसे ही साइटोकाइनेसिस भी है कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ। ये जो साइटोकाइनेसिस है ये भी परफॉर्म होता है और इसमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है और जनरली टू डॉटर सेल क्या होती है, फॉलोड होती है, प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स दैट कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड टू द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑल्सो। इसमें हम लोगों ने अभी सेल साइकिल देखी है। सेल साइकिल की डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखी है। व्हाट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द सेल साइकिल? सेल साइकिल द सीक्वेंशियल इवेंट ऑकरिंग इन द लाइफ ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज अ सेल साइकिल। सेल साइकिल को हम लोग डिफाइन करेंगे कि पर्टिकुलर सीक्वेंशियल इवेंट आ रहे हैं किसमें, इन द लाइफ ऑफ द सेल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। और अभी इस पर हम लोगों ने एम फेज देखी है। एम फेज, एम स्टैंड फॉर द माइटोसिस अदरवाइज मियोसिस। तो इसमें हम लोग अभी सेल डिवीजन के टाइप्स देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 7.2 व्हाट आर द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन? There are 3 kinds of the cell division आर फाउंड इन टू द एनिमल सेल। जो एनिमल सेल है इसमें हम लोगों को 3 काइंड के सेल डिवीज़न दिखते हैं। कौन से है? तो वो है अमाइटोसिस और द डायरेक्ट डिवीज़न, सेकेंड है माइटोसिस और द इनडायरेक्ट डिवीज़न, एंड थर्ड है मियोसिस और द रिडक्शनल डिवीज़न। देखिए सेल डिवीज़न जनरली 3 काइंड्स का है। फर्स्ट है अमाइटोसिस। अमाइटोसिस को ही हम लोगों ने बोला है डायरेक्ट डिवीज़न। सेकंड बोला है माइटोसिस। माइटोसिस को हम लोगों ने बोला है कि इनडायरेक्टली डिवीज़न हो रहा है। एंड थर्ड है मियोसिस। मियोसिस में हम लोग बोल सकते हैं ये रिडक्शनल डिवीज़न है। माइटोसिस कैन बी परफॉर्म बाय द हैप्लॉइड एज वेल एज अ डिप्लॉइड सेल, बट मियोसिस कैन बी परफॉर्म बाय द डिप्लॉइड सेल ओनली। देखिए जनरली माइटोसिस जो है ये परफॉर्म कर सकता है कौन, हैप्लॉइड एज वेल एज अ डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस को परफॉर्म कर सकती है एज वेल एज डिप्लॉइड सेल को भी परफॉर्म कर सकती है। बट मियोसिस जो होता है ये ओनली डिप्लॉइड सेल में होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। माइटोसिस जनरली हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड सेल में होता है, बट ये जो मियोसिस है ये ओनली एंड ओनली डिप्लॉइड सेल में ही होता है, क्योंकि मियोसिस को हम लोगों ने जनरली रिडक्शनल डिवीज़न भी बोला है। जो डिप्लॉइड सेल होती है अपने जनरली क्रोमोसोम नंबर हाफ कर लेती है, इसके से डिप्लॉइड सेल फॉलोड बाय द मियोसिस, और उससे हम लोग को गमेट मिलते हैं। इन हनी बी ड्रोन डेवलप फ्रॉम द हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग, whereas Markensia haploid spore form the gametophyte by the mitosis। बट हम लोगों को जनरली हनी बी है। हनी बी में 3 काइंड्स के बीज होते हैं। तो इसमें जनरली हम लोग बोलेंगे ड्रोन्स। जनरली ये कहाँ से डेवलप हुए हैं? हनी बीज में हम लोग देखते हैं कि वर्कर, ड्रोन्स एंड क्वीन। तो ये जो ड्रोन है जनरली हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस हुए हैं। एंड जो मार्केंशिया है, मार्केंशिया एक जनरली ब्रायोफाइटा है। जनरली ये डेवलप हुआ है हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म द गमेटोफाइट। जनरली हैप्लॉइड स्पोर है ये जनरली गमेटोफाइट प्रोड्यूस कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस। नाउ हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे व्हाट इज अ माइटोसिस। माइटोसिस इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ द सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन का एक सिंपलेस्ट मोड है। ड्यूरिंग द अमाइटोसिस न्यूक्लियस एलोंगेट्स एंड द कंस्ट्रिक्शन अपीयर समवेयर अलोंग इट्स द लेंथ। अभी इसमें क्या हो रहा है? ये जनरली अमाइटोसिस एक सेल डिवीजन का सिंपलेस्ट मोड है। इसमें न्यूक्लियस जो है वो एलोंगेट हो रहा है एंड कंस्ट्रिक्शन अपीयर समवेयर अलोंग इट्स द लेंथ। न्यूक्लियस ने अपना साइड इंक्रीज कर लिया और बीच में न्यूक्लियस के लेंथ में हम लोगों को कंस्ट्रिक्शन दिखा है, और ये कंस्ट्रिक्शन क्या होगा? डीपन्स एंड डिवाइड द न्यूक्लियस इनटू द 2 डॉटर न्यूक्लियर।
अभी सेल है, सेल में पर्टिकुलर एलिवेशन आ गया, डीपनेस आ गया, और उससे 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस मिल रहे हैं हम लोगों को, एंड दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जैसे न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, तो वैसे किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का, और विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 2 डॉटर सेल, और इसका जनरली रिजल्ट क्या आएगा, तो हम लोगों को 2 डॉटर सेल मिलेंगी, एंड दिस डिवीजन ऑकर इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एबनॉर्मल सेल, ओल्ड सेल, एंड इन द फीटल मेम्ब्रेन सेल। और ये डिवीजन है हम लोगों को कहाँ दिखेगा, इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा, सेकेंड है एबनॉर्मल सेल, थर्ड है ओल्ड सेल, एंड द फीटल मेम्ब्रेन सेल। ये जो ये अमाइटोसिस है, और ये पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है माइटोसिस, सेकेंड पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।